ये है विलो क्रीक, एक छोटा सा सुनसान शहर जो घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। ये अपनी शांति और दोस्ताना लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस सब के पीछे एक खौफनाक कहानी छिपी हुई थी। इस शहर का एक ऐसा राज था जिसकी चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी होती आई है। पुराना विलो क्रीक हवेली। ये हवेली शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित है, जो एक पहरेदार दानव की तरह दिखती है। यह एक बीते हुए युग की निशानी थी। इसकी विक्टोरियन वास्तुकला अब ढह रही थी और सड़ रही थी। स्थानीय लोग इस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। वो अजीब रोशनी, भयानक आवाजें और इसकी अंधेरी खिड़कियों में झांकते हुए सायेदार व्यक्तियों के बारे में बताते थे। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर ने शहर की नींव में अपनी जड़ें जमा ली थी। हवेली सिर्फ एक खाली इमारत से कहीं बढ़कर थी। यह खुद डर का प्रतीक थी। यह एक भयानक याद दिलाता था कि सबसे सुंदर जगहों पर भी अंधेरा छा सकता है। एडवर्ड, एक युवा फोटोग्राफर, ने विलो क्रीक के बारे में कहानियां सुनी थी। अज्ञात की ओर आकर्षित और स्थानीय कहानियों से बेपरवाह, वह इस हवेली से हैरान था। उसने शहर जाने का फैसला किया। एडवर्ड अपने कैमरे के लेंस के माध्यम से हवेली के असली रूप को पकड़ना चाहता था, किंवदंतियों के पीछे के सच का दस्तावेजीकरण करना चाहता था। वह एक उदास दोपहर को विलो क्रीक पहुंचा। शहर भयानक रूप से शांत था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। जब वह हवेली की ओर गाड़ी चला रहा था तो उसे महसूस हो रहा था कि अनगिनत आंखें उसे देख रही हैं। एडवर्ड ने अपनी गाड़ी पहाड़ी के नीचे खड़ी की और बाहर निकल गया। एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, जिसमें गीली मिट्टी और सड़न की गंध थी। वो ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम सन्नाटे में गूंजता हुआ लग रहा था। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता गया, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसकी अनदेखी निगाहें उसकी पीठ में चुभ रही हों। हवेली उसके सामने थी। पास आने पर और भी भव्य लग रही थी। कभी भव्य रहा, इसका बाहरी हिस्सा अब खराब और पुराना हो चुका था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर घूर रही थी। एडवर्ड ने एक गहरी सांस ली और चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया। अंदर हवेली साए और धूल का भूल भुलैया थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़न की गंध थी। एडवर्ड अंधेरे गलियारों और खाली कमरों में घूमता रहा। हर कमरा भूली हुई जिंदगियों और सुलगते दुखों की कहानियां कहता हुआ लग रहा था। उसने हवेली के पूर्व वैभव के अवशेषों को देखा। धूल से ढका एक भव्य पियानो, एक शिकार के दृश्य को दर्शाता हुआ एक फटा हुआ टेपेस्ट्री, फर्श पर टुकड़ों में पड़ा एक टूटा हुआ झूमर। लेकिन ये अवशेष केवल उस क्षय को उजागर करते थे जिसने हवेली को अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, पुरानी हवेली में एक भयानक हवा चली। अचानक दालान में एक भयानक आकृति दिखाई दी। मंद रोशनी में उसका रूप मुश्किल से दिखाई दे रहा था। भूतिया साया तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी उपस्थिति ही रूह कंपा देने के लिए काफी थी। यह एक ऐसा नजारा था जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। उस साये को देखने के बाद वो हवेली को और जानने लगे। छिपे हुए कमरे और गुप्त रास्ते सामने आए। हर एक में इस रहस्य का एक टुकड़ा था। जैसे जैसे उन्होंने हवेली के काले इतिहास को जोड़ा, उनके मन में दहशत और भी गहराती गई। पुरानी त्रासदियों और खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट हॉल में गूंज उठी, जो इस बात का एक भयानक चित्र पेश करती थी कि कभी इन दीवारों के भीतर क्या हुआ था। हवेली छोड़ने के बाद भी भूतिया यादें बनी रहीं। फर्श के तख्तों की हर आवाज, हवा की हर फुसफुसाहट उनकी मुलाकात की याद दिलाती थी। उस साये ने अपनी छाप छोड़ी थी, यह याद दिलाने के लिए कि कुछ राज कभी भी पूरी तरह से दफन नहीं होते हैं। हवेली अपने काले अतीत और बेचैन आत्माओं के साथ हमेशा रहस्य और भय की जगह बनी रहेगी।